slightly newer as compared to others because बाकी बैच तो अप्रैल से चल रहा है। और टुडे प्रणव है ज्वाइन मी फॉर द फर्स्ट टाइम। आदि को मैं बता चुका हूँ, प्रणव मैं आपको भी बता रहा हूँ। सिंस आई डोंट नो राइट नाउ व्हाट तुम्हारे गड्ढे क्या है, यू नो गड्ढा कॉन्सेप्ट में कहाँ वो है गैप्स है, तो बिल्कुल बेझिझक मेरे से पूछना है आपने। तो बोलना सर रुको एक मिनट मेरे को ये बता दो। इवन इफ आई नो वी आर अप्रोचिंग द एग्जाम टुमारो, लाइक आई सेड वी विल नॉट हैव ए क्लास tomorrow. I'll want to give you time for IT and then Sunday I will have your extra class, maybe 2 Saturday also. ठीक है। Now what we will start doing is this Sunday Saturday मतलब कंप्यूटर का क्या? कल तुम्हारा कंप्यूटर परसों है ना, कंप्यूटर का 25 को। सर हमारा स्कूल ने कैंसिल कर दिया। ओके ठीक है, तो कोई बात नहीं। तू हमारा 25 को है कंप्यूटर। तो 25 परसों ही तो है यार, मोदी जी आ रहे हैं परसों यहाँ पे वो जेवर एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन ले करने के लिए। आज तो 23 है, परसों तो हो गया, इसलिए बोलो कल क्लास नहीं रखूंगा। आई गिव यू एक्स्ट्रा क्लास ऑन सैटरडे संडे। ठीक है। इस बार मैथ करेंगे सैटरडे संडे का। उसके बाद जो भी तुम्हारा टॉपिक होगा वो करते रहेंगे। एसएसटी भी करा दूंगा। कबीर गुड इवनिंग। ठीक है। सारे अभी हम एग्जाम वाइज चलेंगे। ठीक है। और खासकर मैथ थोड़ा इसलिए करा रहा हूँ, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट है। तो हर क्लास में क्या करना है, अभी फॉर्मेट क्या रहेगा कबीर, कि हर क्लास में मैं आई आस्क यू, आज नहीं पूछ रहा हूँ प्रॉब्लम, आज प्रॉब्लम मत बताओ मेरे को, वॉट एवर प्रॉब्लम यू हैव, जस्ट जैसे तुम पढ़ रहे हो और कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ, फोटो खींचो, सेंड इट टू मी, पुट इट इन द ग्रुप। ठीक है। मीट ग्रुप के अंदर डाल दो। अभी सभी लोग मीट ग्रुप के अंदर है, तो जैसे ही कोई क्वेश्चन नहीं आया फट से ग्रुप में डाल दो। ठीक है। आइदर आई विल सेंड द सॉल्यूशन और इफ आई एम नॉट एबल टू सेंड आई विल ट्राई एंड सेंड इट नाउ। योर एग्जाम्स आर देयर, सो आई विल गिव यू मोर टाइम। अगर सोल्यूशन नहीं मैं कर पाया, टाइम नहीं लगा मेरे को उस वक्त, तो एग्जाम में क्लास में आती सबसे पहले तुमसे पूछूंगा भाई डाउट्स, and then we'll go to the topic whatever subject is coming, SST, then I think there is Hindi, science, maths and like that. Okay, chalo, without wasting any time, let's go. So area related to circles, very easy, not asking anyone to revise, just to save time, just giving the concept and then moving on to the MCQs. Okay, so this is class 10. We are doing maths. This is chapter 12, area related to circles. Okay. All right, but I'm not writing on the board. वीडियो में रहेगा, फोटो रहेगा, तो एक बार देखना, देख लेना टाइम बचाने के लिए। Okay. What is circle? How do you define circle? Circle is a collection of points which are equidistant from another point called center. So a circle is infinite number of points which are equidistant from a point called center. That is called circle, right? And the circle has got, as you are aware, has got okay, should go one by one. So circle has, this is the radius, and double of radius is called d dimension. And then in the circle we have something called a chord. What is a chord? Chord, it lies in the interior of the circle and it is a line segment which joins any 2 points on the circumference of the circle, and diameter is the largest chord. Okay. उसके बाद क्योंकि chord फिर छोटी होने लगेगी, and this is the only chord which passes through the center. So diameter का अगर MCQ क्वेश्चन आएगा, इस diameter ऐसा कुछ करके कैसे भी पूछेगा, तो भाई बोलेगा कोई MCQ बोलेगा कि भाई diameter is the diameter chord. Yes, diameter is the longest chord of the circle. Okay. अच्छा, then we see fourth point is segment. So what does it chord do? Chord क्या करती है, ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है ऐसे, दिस एरिया। सो अच्छा, आर्क रह गया, आर्क। व्हाट इज एन आर्क? सो आर्क इज द कर्व्ड पार्ट ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस। कहीं भी हो सकती है आर्क, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो इट इज द कर्व्ड पार्ट। ओके। सो हम लोग इसको कैसे दिखाते कॉर्ड को, ऐसे करके दिखाते, इसके ऊपर एक छाता लगाते हैं अम्ब्रेला। ठीक है। और दिस इज कई बार उसके बीच में एक और पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ एक और पॉइंट ले लिया Q, सो वी कॉल इट AQP, ऐसा करके दिखाते हैं। विराज क्लियर, अंतरिक्ष क्लियर सो फार? प्रथम Yes, sir, clear. हाँ, मैं ट्राई टू कवर लॉट ऑफ ग्राउंड, कहीं नहीं आता समझ में आते तो वो तो दिस इज ऑल एलिमेंटरी। सर AQP कैसे आया? AQ मैंने बोला कि कई बार हम कॉर्ड को दिखाने के लिए ना एक बीच में एक और पॉइंट ले लेते हैं, जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर। तो CPD ऐसे करके ऐसे लिख, ऐसे भी लिख सकते हैं और CD भी लिख सकते हैं ऐसे करके, बोथ आर कॉर्ड। ओके ओके सर। Excuse me, sir. या सर वैसे तो CP भी लिख सकते हैं। CP भी लिख सकते हैं, पर ऊपर ही छतरी लगानी पड़ेगी।
हाँ सीपीपी कॉर्ड है, और तुम डिपेंड करना कौन सी वाली बताने की कोशिश करो। ओके सीपीपी सर। देख सकते हो, छतरी लगाने हैं ऊपर। हाँ भाई, Sir, one question, sir. I heard that diameter is the longest chord, but I think chord does not touch the center. नहीं हु सेड दैट? Sir, कॉर्ड कैन my टच द सेंटर। teacher said that school teacher said that a chord does not touch the center of the circle. नहीं, बट डिड शी और ही से दैट डायमीटर इज अ कॉर्ड? Sir, I think yes. है, कॉर्ड She है, said that. ऐसा नहीं जरूरी नहीं कॉर्ड है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। Okay, sir. ठीक है, ओके, राइट। सो ये हो गया भैया। अब सेगमेंट हमने देख लिया क्या करता है, ये जो आपकी कॉर्ड है डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू सेगमेंट्स। सो ये आपकी एक कॉर्ड थी यहाँ पे, इसने सेगमेंट बना दिया, ए माइनर सेगमेंट है, और ये वाला ये मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। अच्छा, 2-3 टर्म, ये सारे टर्म इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आएंगे यार एग्जाम में ना, आपके एग्जाम में ये पूछता रहेगा, वो बोलता रहेगा कि क्वेश्चन के अंदर डालेगा कहीं सीकेंट, टेंजेंट, ये सब आएगा, तो वो भी बता देता हूँ। सेक्टर, वो सब आएंगे टर्म्स, भले ही डेफिनेशन तो कोई नहीं पूछेगा बट फिर भी आएंगे। ओके सर एक चीज, एरिया ऑफ सेगमेंट हटा दिया। अच्छा, एरिया ऑफ सेगमेंट हटा दिया, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे बहुत इजी था, मतलब पहले से ही हटा हुआ होगा, अलग से तो नहीं हटाया होगा अभी, वो जो मैं सिलेबस शेयर किया तुमसे 16 जुलाई का लेटर जो है उसके हिसाब से होगा, नहीं देख लेंगे क्वेश्चन तो पता चल जाएगा। ओके, सेगमेंट ये हो गया भैया, ये हो गया, ये हो गया, सेगमेंट हो गया, ठीक है, सेगमेंट तो कोई इशू नहीं। नाउ वी कम टू, अच्छा ये देख लो, अ लाइन which touches circle only on one point, or a line segment which has only one point common with the circle is known as tangent. And at that point, where they share that point, at the point where it touches, listen, if you draw the radius, and if you draw the radius will be at 90 degree, 90 degree to the tangent. This is called tangent. What is secant? A line which passes through the circle, a line which passes through the interior of the circle. As you are, everybody is aware, this is interior, this is exterior, and this is boundary, circumference. Okay, so interior से निकलने वाली लाइन जो कि सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करती है, so ये भी सीकेंट है, इतना भी नहीं, सॉरी ये तो कॉर्ड हो जाएगी, ये अगर ये बाहर निकल गई, अगर ये बाहर निकल गई तो हो जाएगा सीकेंट। अंतरिक्ष गॉट इट? सात्विक, भव्या, यस कबीर, आदि सब लोग, हाँ कहीं भी डाउट हो sir. रुक मेरे को रोक लेंगे, ठीक है, आज चैप्टर इसमें दिक्कत नहीं है, चैप्टर आसान है। ओके, ये सब हो गया। अच्छा, एक चीज आती है, इसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या भाई, देखो तुम्हारे पास एक कॉर्ड है ए बी, और ये तुम्हारा सेंटर है, सो द एरिया विच इज एनक्लोज्ड बाय द टू रेडियाई, एक को रेडियस बोलते हैं, दो को रेडियाई बोलते हैं, प्लूरल है। द सर्कल, the area enclosed by the two radii and the chord and the arc AB is known as sector. So this is sector minor, this is minor sector, और जो बाहर वाला बच गया ये वाला ये मेजर सेक्टर है, मेजर। ओके, नो प्रॉब्लम सो फार। सर ये आपने 6 के ऊपर क्या लिखा है, इन वो वाला इंटीरियर ओके और ये एक्सटीरियर, ठीक है। पर नोट बनाने की जरूरत नहीं है, फोटो भेजूंगा इसकी, आई विल सेंड अ पिक ऑफ दिस। अब समझने पे ध्यान दो, थोड़ा बहुत बनाना तो बना लो, कोई रोक नहीं इस पे। ओके, ये हो गया। अच्छा, अब इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखो दोस्तों, ऐसा होता है, ये जो हमारा सर्कल है, ये सर्कल का अगर रेडियस आर है, इफ द रेडियस इज आर, रेडियस अगर इसकी आर है, प्रणव आप बताओ, सो व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस? हाँ, 2 pi r. 2 पाई आर, वेल डन। नाउ भव्या, समझने वाली बात ये है कि जो पूरी सर्कमफ्रेंस है ना, ये पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस, ये टोटल 360 डिग्री का सब्सक्राइब कर रही है, यानी कि 360 डिग्री में इतना इलाका आ रखा है। अगर कोई मेरे को पूछे है कि एक पर्टिकुलर पार्ट से बता दो बस हमें कि ये कॉर्ड और ये एंगल में क्या रिलेशन है, सपोज करो थीटा है, वो बोले यार इसकी लेंथ पता करो जरा, इसकी लेंथ पता करो, और मैं बोलूंगा यार टेंशन वाली कोई बात नहीं भाई, देखो ऐसा है,
360 degree gives you 2 pi r. Unitary method. 1 degree gives you 2 pi r upon 360, and theta will give you 2 pi r by upon 360 360 into into theta. theta. So this is the chord given by theta. Chord given by theta. ये रूल होता है इसका. तो अगर तुम बोलेगा कि 90 एक सर्कल ऐसा है, सर आर्क गिवन, उसकी रेडियस दे देगा, रेडियस बोले 8 सेंटीमीटर रेडियस है, and there is an angle which has been created, let's say 80 90 degree, 80 degree, 60 degree, whatever, 60 degree. Find out the chord. बड़ा आसान है. chord की लेंथ क्या होगी? chord will be, chord is equal to 2 pi. पाई की वैल्यू देख लेना क्या है, 7. अगर 7 से कटती है कभी भी पाई की वैल्यू, एक मिनट, अगर r 7 का मल्टीपल है तो 22/7 लिया करो, और नहीं है तो 3.14 तो है. सो 2 इंटू 3.14 इंटू आर कितना दिया था? आर दिया था, कुछ दिया था, आर 8 सेंटीमीटर, 8, ठीक है, अपॉन 360, और जितना एंगल पूछा है 60 डिग्री एंगल था तो 60 डिग्री एंगल था. तो कॉर्ड अपना आराम से आएगी 2 इंटू 3.14 इंटू 6 इंटू 60 अपॉन 360. ये कट जाएगा पूरा, तुम्हारा आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर. रवि समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं रवि? सार्थक, नो प्रॉब्लम? सार्थक, नो प्रॉब्लम सर. ओके. राजवर्धन, यार देखो तुम लोग थोड़ा मेरी बात पे, हाँ एक बात पे गौर करना. ये ना अभी चलो बताता हूँ, पहले मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म करूँ. सर एक कॉर्ड का फॉर्मूला एक बार फिर से बता दीजिए. दोबारा बताता हूँ, मैं बोर्ड को क्लीन करके दोबारा समझाऊंगा. ओके, मोबाइल का मेरा एक, वह थोड़ा सा, क्योंकि अभी टाइम अपन वेस्ट नहीं कर रहे, फिर भी कहीं डाउट होगा तो मैं रोक के बताऊंगा, इसलिए थोड़ा मैं हैंड राइटिंग देख रहा हूँ तुम साफ नहीं आ रही, और मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि अभी रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना. ओके, कॉर्ड वाला फॉर्मूला दोबारा देखते हैं. So we know the circle inside, the angle inside a circle is 360 degree. Complete angle होता है ये. So this is 360, पूरा का पूरा एंगल. Let us say he says कि I am giving you angle theta. Find out the length of this chord AB. So I will say, भाई अगर तूने थीटा दिया है मेरे को, ये अगर तू थीटा की जगह मेरे को 360 देता, बोलता ये पूरी कॉर्ड फाइंड आउट करो इसकी पूरी की पूरी. सो मैं बोलता ठीक है, वो पूरी कॉर्ड तो सरकमफ्रेंस ही होगी ना, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होगी. अभी किसने पूछा मेरे को ये? अभी थोड़ा टाइम लगता है अभी. ओके देख, सो अगर ये पूरा 360 एंगल है, हाउ मच कॉर्ड इट इज क्रिएटिंग? It is creating the complete circumference. So 360 degree gives you 2 pi r. Chord is equal to 2 pi r. 1 degree will give you chord is equal to 2 pi r upon 360, and whatever angle 30 theta, so theta will give you 2 pi r chord. This is length of chord, don't get confused. Theta chord 360 into theta. This is the formula. अब somebody tells you 45 डिग्री में कितना बनेगा? कुछ नहीं, 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री की वैल्यू रख दो, इधर आर की वैल्यू रख दो, यू विल गेट थीटा. ठीक है दोस्तों, नो प्रॉब्लम. आगे चलो. हाँ भैया, आदि चलो कंफर्म करो, चलो आगे चलो. अंतरिक्ष
Yes, sir. Kabir? Understood. Kabir? Yes, sir. Clear. Yes, sir. All right. Now, so this was chord. Now let us see area. Same thing. If I have a circle which has got a radius r, तो इसका जो 360 डिग्री है कितना एरिया कवर कर रहा है? So area is pi r square, right? So I am saying if you ask me this 360 degree covering how much area, so I'll say भाई 2 pi r कर रहा है तो पूरा 2 pi r. So 360 gives area is equal to pi r square. So 1 degree will give area is equal to pi pi r r square square by upon 360 360. and theta. और बीच में थीटा दे देगा, बोलेगा कि सुनो ये बीच में ना एक छोटी सी हमने थीटा दे दिया, तुम्हें पता करो कितना एंगल एरिया है. तो ये ले लो जो भी एंगल दिया है, लेट्स से दिस इज थीटा. सो थीटा विल गिव यू एरिया इसको. अच्छा, दिस एरिया इज कॉल्ड व्हाट? अभी मैंने बताया था, दो रेडियस और एक सर्कमफेरेंस उसके कॉर्ड के बीच का एरिया इज कॉल्ड सेक्टर. तो सेक्टर का एरिया पूछेगा वो, ये लास्ट में सेक्टर का एरिया. सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा. ये एरिया का फॉर्मूला है, ये सेक्टर का फॉर्मूला है. तो सेक्टर का फॉर्मूला है ये, और कॉर्ड की लेंथ का फॉर्मूला, आर्क का फॉर्मूला, आर्क सॉरी कॉर्ड लिख रहा हूं मैं, आर्क है भैया, ये आर्क है, आर्क कॉर्ड नहीं है, आर्क. पीछे भी मैंने अगर गलत लिखा हो तो ठीक से कर लेना, जल्दीबाजी में गड़बड़ हुई. ओके, आर्क. सो आर्क इज गिवन बाय दिस, सेक्टर गिवन बाय दिस. बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? ऑल राइट, राइट. सो कार्तिक सिरोही, यस कार्तिक सर. सिरोही, डाउट तो नहीं भाई? नहीं सर, क्लियर है. क्लियर भव्या? Yes, sir. जल्दी करो. कार्तिक मिश्रा, नो डाउट? No, sir, no doubt. राजवर्धन सिंह, नो प्रॉब्लम? Yes, sir. No problem. No problem. अचिंत्य दादा, Sir, no. अचिंत्य क्लियर? अचिंत्य? Yes, sir. ओके. विराज जल्दी बता. Understood, sir. प्रथम, नो डाउट? Yes sir, clear. सात्विक, Clear sir. रवि, Yes, sir. सार्थक, हाँ सार्थक बोल दिया. कबीर, आदि, प्रणव, No doubt sir. Sir, no doubt. नो डाउट. ओके, क्वेश्चन देखते हैं. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. मैं इससे पहले तुम्हें कुछ बताना चाह रहा. एक मिनट रुको. देखो भाई, एग्जाम में एमसीक्यू, तुम सबको पता है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा चैलेंज जो पेपर सेटर है, पेपर सेटर हो गया होगा अब तक, उनके पास पेपर बड़ा चैलेंज है कि वो आपको, उनको 1 मार्क से ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे सकते, वो आपको 1 मार्कर ही देंगे, पहली बात. और दूसरा उनको प्रॉब्लम है कि वो बहुत आसान 1 मार्कर नहीं दे सकते. तो लाइक आई रिपीटेड दिस अर्लियर आल्सो, 46% क्वेश्चन आसान आएंगे, ये जो रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें कि कॉर्ड ये सब पूछा जाएगा. 22% आएंगे रीजन असर्शन, और 32% क्वेश्चन आएंगे जो हॉट्स क्वेश्चन आएंगे. ठीक. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आप एग्जाम दे रहे हो उस वक्त आपके हाथ में पेन होगा एक, तो आपके हर एक क्वेश्चन को आपने ऐसे पढ़ना है, क्योंकि एक एक वर्ड के अंदर फिसलने के चांस है. किसी भी वर्ड में कहीं छोटा सा वो आएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा. ठीक. और टाइम का ऊपर आपके ऊपर प्रेशर भी रहेगा. तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका बैच थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट इन सेंस में कि आपको फर्स्ट टाइम ये चैलेंज मिला है. अगर सब्जेक्टिव होता तो आसान हो जाता, ऑब्जेक्टिव और ज्यादा दिक्कत करने वाला. क्यों? ऑब्जेक्टिव लूजिंग मार्क्स वेरी इजी, जरा सी गलत. तो हर एक ऑप्शन को, क्वेश्चन को भी ऐसे पढ़ना है एक एक वर्ड से ऐसे करके, और ऑप्शन को भी एक एक वर्ड से पढ़ना है. ठीक है. मेंटल एनर्जी लगती है, विल पावर लगती है, मन तो करता है यार टिक मारे यार अगले क्वेश्चन चल. पहली बात. दूसरी बात, लास्ट क्लास में बताया था, डोंट फॉलो इन लव विद एनी क्वेश्चन. तूने क्वेश्चन करने की कोशिश की, टाइम लग रहा है, छोड़ दो, अगले क्वेश्चन चले, बाद में आ जाए. तो फर्स्ट राउंड में सारे इजी क्वेश्चन, फिर सेकंड राउंड, तो अगर टाइम बचेगा तो थर्ड राउंड के अंदर बाकी की चलने. पता क्वेश्चन तुम्हें परेशान कर रहा है तो उसको छोड़ देना प्लीज, उससे चिपक के मत रहना. मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इतना एक्सपीरियंस है मेरा, उस सबसे बता रहा हूँ. यू विल स्कोर बेटर. ये टिप आपको 5% भी हेल्प कर दे अगर, तो दैट इज अ बिग थिंग. 5 मार्क्स इज अ बिग थिंग, राइट? ओके. विराज, कैन यू सी द नोट्स? हाँ, Yes, sir. एक कॉन्सेप्ट रह गया भाई, एक कॉन्सेप्ट रह गया. देखो, सेमी सर्कल के अंदर थोड़ा सा इशू क्या है, सेमी सर्कल का अगर पैरामीटर देखा जाएगा ना, तो क्या होता है,
सर्कल का तो पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, लेकिन सेमी सर्कल का जो होता है वो आता है, देखो पाई आर, ये तो पाई आर हो गया रवि, देखो ये पाई आर है और ये 2 आर है, ये वाला पाई आर प्लस 2 आर, किसका? सेमी सर्कल का। तो कई बार पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, अंदर हो जाता है पाई प्लस 2, और यू कैन से आर इंटू 3.14 की जगह प्लस 2 कर दो तो 5.14। Sir, is this area, sir? नहीं, पेरीमीटर। All right, sir. All right. सर पेरीमीटर ऑफ सर्कल और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल सेम होता है ना? सेम चीज है। एक्चुअली सिर्फ सर्कल की उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, बाकी में सब में पेरीमीटर यूज होता है, लेकिन पेरीमीटर इधर भी वर्ड चिपका देते हैं कई बार। मोस्टली पीपल जिनको अंग्रेजी ठीक है जिनकी, दे कॉल इट सर्कमफ्रेंस। ओके, क्योंकि डिवीजन सर्कल देख लिया, रेडियस देख लिया, डायमीटर देख लिया, सर्कमफ्रेंस दे दिया, एरिया देख लिया, सेमी सर्कल देख लिया, राइट। और उसके बाद पेरीमीटर। सर एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, मतलब और हमें दोनों का सरकमफ्रेंस दे दिया, तो बताओ कि आउटर रिंग का विड्थ क्या है? हाँ, तो उसमें क्या हो गया, मैं बताता हूँ। देखो देखो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे करेंगे। देखो सपोज करो आपको एक सर्कल दिया ये और इसका सरकमफ्रेंस दे दिया, इसका सरकमफ्रेंस आपको दे दिया कोई, तो लेट्स कॉल इट 2 पाई आर कैपिटल, और एक अंदर वाला है, इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई छोटा आर। ठीक है दोस्त? यस सर। तो इसको जब इक्वेट करेंगे जो भी होएगा, तो आर की वैल्यू निकल जाएगी। यस सर। गाइस आर की वैल्यू तो आसानी से निकल जाएगी अब, क्योंकि यहाँ इक्वेट कर रहा है, इसमें सब कुछ पता है अपने को। ये 22/7 है आर, बस जैसे ही यहाँ पे वैल्यू रखोगे आर मिल जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पे आर मिल जाएगा। सर आ गया। अब डिफरेंस क्या है? बड़ा वाला आर माइनस छोटा वाला आर, ये इतनी विड्थ है इसकी। गाइस ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है प्रथम ने, सबको पता, सब लोग मुझे बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इट्स ओके? नहीं सर, 2 पाई आर से अपने, या सर या एरिया भी दे दे यार, एरिया दे दे तू, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम एरिया से निकाल लेंगे। हम बोलेंगे भैया पाई आर स्क्वायर इतना है और छोटा पाई आर स्क्वायर इतना है, आर की वैल्यू निकालनी है फाइनली अपने को। वो ज्यादा क्या करेगा, वो ट्रिक करने के लिए आपको बोल देगा फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देयर डायमीटर्स, तो डबल कर लो। क्वेश्चन का वर्ड को देखना है, ऐसे ऐसे पढ़ना बिल्कुल जैसे जासूस करमचंद और शार्लक होम्स अपना केस सॉल्व करते हैं, आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। चलो ओके, सो या पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट। अच्छा क्वाड्रेंट सबको पता है, सेमी सर्कल का भी हाफ कर दिया, तो सेमी सर्कल का हाफ कर दिया तो क्या होगा सर? 1/4 of a circle. हाँ देखो दिस इज पाई आर अपॉन 2 है, ये सेक्टर ही नहीं है। और ये आर हो गया, ये आर गया, तो पाई आर अपॉन 2 प्लस 2 आर होगा दोस्तों। ठीक है, ये वो पिज्जा का एक पार्ट है, पिज्जा काटो 4 पार्ट्स में, तो 1 पार्ट इज 1 क्वाड्रेंट। ऑलराइट, सर्कुलर रिंग देख रहे हैं हम लोग, देख ओके नेक्स्ट है सो सर्कुलर रिंग देख लिया, ये जो अभी इसने समझाया। अगर पूछता है इसका एरिया निकालने का, तो जो बैंड है वो पता है हमें, बाहर वाले का पाई आर स्क्वायर है एरिया, अंदर वाले का पाई छोटा आर स्क्वायर है। ये किसका एरिया है? ये बैंड का एरिया। सर एक और क्वेश्चन था ऐसा, बोलो द पेरीमीटर ऑफ जिसने भी किसी भी तरह के क्वेश्चन इससे रिलेटेड पढ़े इस चैप्टर से, प्लीज ब्रिंग इट आउट सो दैट एवरीबॉडी कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस। यस सर, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। बहुत आसान है, बता देता हूं सर। आसान तो पर 1 मार्क। आपको दिमाग को घुमाने वाला तो है ही, विजुअलाइज तो करना पड़ेगा, उस वक्त टाइम तो कम है अपने पास। यस सर। वो चैलेंज तो है ही। मुझे लग रहा है मैथ को छोड़ के और साइंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, क्योंकि वहां पे भी न्यूमेरिकल्स हैं। बाकी में टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा अगर तुम ठीक से पढ़ोगे ना क्वेश्चंस, हिस्ट्री अपना एसएसटी में, हिंदी में, इंग्लिश में थोड़ा सा जो कॉम्प्रिहेंशन वाले में टाइम लगेगा। तो हिंदी के एग्जाम में हमारे को कितने दिन मिल रहे हैं? हमने हिंदी की नहीं है ना, बिल्कुल नहीं किया। हिंदी कराऊंगा मैं, लिटरेचर भी कराऊंगा। सर 4 दिन की छुट्टी है, पता नहीं क्यों।
बाकी ये मैथ में दे देते तो क्या क्या Yes, बिगड़ जाता sir, इनका। और हिंदी अगर पहले भी होता तो मैथ्स पढ़ सकते थे, पढ़ हिंदी सकते। सेकंड लास्ट है और फिर इंग्लिश। सर उल्टा कर देते हैं हिंदी मैथ्स उल्टा कर सकते थे, पता नहीं क्यों नहीं। मुझे नहीं लगता रीजन क्या हो सकता, क्या रीजन हो सकता था भाई? कुछ भी नहीं। स्ट्रगल करवा। चलो। और सबसे हाँ, कम सिलेबस हिंदी में ही है। Sir, can I send, sir, can I post your question, sir? It is on this chapter only. पोस्ट इन ग्रुप। ओके दोस्तों, Yes, sir. प्रथम ने एक बोला, क्वेश्चन बोला है कि एक स्क्वायर है अपने पास, उसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is equal to perimeter of circumference of the circle. Okay. What do we need to find out? Sir, ratio of their areas. Ratio of their areas. Okay. 4s is equal to 2 pi r. Right? So let us say this is S and this is R. So I will find out what is नहीं क्या, अच्छा पेरीमीटर इक्वल दिया हुआ है, रेशियो ऑफ एरिया का निकालना, ठीक, निकाल लेते हैं। सो S इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन 4, सो पाई r अपॉन 2, S इज इक्वल टू, तो इसका एरिया कितना है, S स्क्वायर, रेशियो पाई r स्क्वायर। जैसे मैंने हमेशा बोला है, रेशियो का बड़ा भाई है जो उसके हमेशा हेल्प करने आता है, वो है फ्रैक्शन। इसको बुलाओ, S स्क्वायर अपॉन पाई r स्क्वायर कर दो, ठीक है। प्रथम guys, have you followed the question? पहले मैं एक मिनट चेक कर लूं, so people should not get off track. Guys, have you understood the question? Question is perimeter of a square and circumference of a circle are equal. Ravi, Achintya, equal. Find out the ratio of their area. Find out the ratio of their area. Right? Okay. तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है भाई, पेरीमीटर का तो स्क्वायर का पेरीमीटर तो 4s है और सर्कल का 2 पाई r है। इनको इक्वेट करके एक इक्वेशन बना ली इधर छोटी सी। कौन सी इक्वेशन बन गई मेरी, ये इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन से मेरे को मिला क्या, ओके मैं दोबारा ठीक से लिख दूं उसको थोड़ा और, देखो मुझे मिला क्या, मुझे मिला S इज इक्वल टू पाई r अपॉन 2 और पाई r इज इक्वल टू 2s मान लो, थोड़ा और आसान लगेगा आपको, ठीक। रवि, सात्विक, कोई टेंशन नहीं, ये इक्वेशन मिल गई। ओके, अब मैं इनके एरिया का रेशियो निकालना चाहता हूँ, तो रेशियो का बड़ा भाई है फ्रैक्शन, जैसे रेशियो निकालना है तो उनको वैसे कर दो। ओके, नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू। अच्छा नहीं, मुझे अपॉन 2 ही करना पड़ेगा, अपॉन 2 ही करना पड़ेगा। S की वैल्यू रख रहा हूं, देखो पाई r अपॉन 2 का होल स्क्वायर, प्रथम। यस सर। अंतरिक्ष, नो प्रॉब्लम सो फार, अपॉन पाई r स्क्वायर। इसको ओपन करो, स्क्वायर वाले को। प्रणव समझ आ रहा है, कबीर, अद्वैत, सो फार सो गुड। yes sir. ओके, सो इसको ओपन करूंगा। ओके, प्रणव बताएंगे मेरे को। प्रणव, व्हाट विल द वैल्यू वंस आई ओपन दिस? Yes, ना sir. क्या क्या लिखो, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर है पाई r अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आई एम ओपनिंग द ब्रैकेट, व्हाट शुड आई राइट? Sir, pi square r square upon 4. वेरी गुड, पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन, दोस्तों 4 नीचे चला जाएगा, मैं तुम्हें पहले ही बताया था, ये जो 4 है ना, उस दिन भी बार बार ये मैं बताता हूँ तुम लोगों को कि ये ऐसे जब भी ऐसे फ्रैक्शंस होंगे, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन होगा, तो ये सेंटर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, डिनोमिनेटर बन जाते हैं, ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाता है। तो यहाँ न्यूमरेटर तो 1 ही है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये आएगा 4 एंड पाई r स्क्वायर, राइट। r स्क्वायर कैंसिल्स आउट r स्क्वायर, पाई 1 पाई विल कैंसिल आउट पाई, तो अपने को क्या मिला, पाई अपॉन 4, but pi is actually 22 upon 7, so 22 upon 7 upon 4, actually 4 upon 1 है ये, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 22 upon 7, मुझे पता है कुछ लोगों को इसमें डाउट पड़ेगा सर ये कैसे होगा, मैं बता दूंगा अभी। ओके, सो 2 से डिवाइड किया, 11 upon 14, so what is the instead of this हम pi को 3.14 भी तो ले सकते थे, but 3.14 को तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सर? अब आप एक हो रही है, रवि बंद कर ले। ओके भाई, ये जो स्टेप है ना, बाकी सारे स्टेप इजी है, यहाँ से बता देता हूँ मैं दोबारा से, किसको नहीं आया समझ में। जैसे प्रणव ने बताया था, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 4 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय
पाई आर स्क्वायर, ये देखो डिवाइडेड, सो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू, इसको रेसिप्रोकल कर लो 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कटा आर स्क्वायर, पाई से कटा पाई, तो पाई अपॉन 4 से रेशो हो गया। अगर एग्जाम में टाइम, ये भी ऑप्शन आ सकता है एग्जाम में, देख लेना एमसीक्यू में ये ऑप्शन डाल सकता हो प्रथम, ये ऑप्शन डाल सकता है एग्जाम में। सर लेकिन फिर सेम तो हुआ दोनों का आंसर, तो दोनों एक सही। बार ऑप्शन उल्टे पुल्टे कर देगा ना, दोनों ऑप्शन तो नहीं देगा वो, ऐसा नहीं होगा दोनों ऑप्शन दे दे, ये नहीं देगा, क्योंकि फिर तो दोनों गलत हो जाए, दोनों सही हो जाएंगे। व्हाट विल यू टिक? So this answer may come in one of the options or this answer may come in one of। तो अब तुम लोग किसी को देखो अभी भी नहीं पता चल रहा है, तो ये होगा 22/7/4। यार इसको सॉल्व करना आता है सबको? ये 7 नीचे चला जाएगा, 11/11/40 प्रथम। ये ओके, ये सर सही है। ओके, क्वेश्चन आई एम कमिंग, विराज मैं देखता हूँ तुम्हारा क्वेश्चन, तब तक बाकी लोगों को क्वेश्चन देता हूँ। ओके सर। ऑलराइट गाइस, ये वाला एरिया हम निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं। सेक्टर मैंने समझा दिया आपको, लेंथ ऑफ द आर्क समझा दिया कि लेंथ ऑफ द आर्क क्या रहेगी, एरिया ऑफ द सेक्टर बता दिया, फिर उसके बाद सेगमेंट ऑफ द सर्कल समझा दिया था, सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट। अच्छा मेजर। दूसरा इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं यार, क्या बोलेगा वो, आपको ऐसे एक सर्कल दे देगा ऐसे, और यहाँ पे ये ट्राइंगल दे देगा, ठीक, और बोलेगा सर्किल का रेडियस दे दे, कुछ दे दिया, सर्कल का रेडियस चलो 7 दे दिया। सर स्क्रीन शेयर। थैंक यू। स्क्रीन शेयर बता दिया करो तो वीडियो खराब हो जाता बाद में। ओके, अब पता क्या बोलेगा, पूछे हो, ही विल ओनली आस्क यू दिस, सो व्हाट विल यू डू, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्टली फाइंड आउट दिस। सर हटा दिया ये सब नहीं आएंगे। चल ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। सेक्टर, पूरा सेक्टर निकालना, सेक्टर निकालने के बाद इसका सबको पता है, इसका हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ये 7/2 हो जाएगा। वी विल फाइंड आउट दिस। तो ट्राइंगल का बेस पता है, हाइट पता है, ट्राइंगल का एरिया आ गया, तो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। पता नहीं देखा, अगर गाइड के अंदर है चल मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं, मतलब बुक्स के अंदर है तो इसका मतलब हो सकता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन तो कह रहा है निकाल दिया, मैं अभी नहीं करा रहा, छोड़। ओके चलो शुरू कर देते हैं यार जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता दो मेरे सर को। बस एक और ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपने अभी बताया था, पर उसमें हाँ बता मैं भेज रहा हूँ सर, सुपर ग्रुप पे भेज दे। मैं थोड़ा क्वेश्चन शुरू करा तो अपना मीट ग्रुप में डाल दे, मीट में डाल दे अभी। तो भेज दिया। ओके राइट गाइस, एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 1, मेरे को इसका आंसर चाहिए। सो ऑल दो पीपल हु नो द आंसर जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, आई विल सेंड अ लाइन, पर ना मैं लाइन भेजूंगा, उसके बाद आंसर डालना है, सबका इकट्ठा आना चाहिए। Sir, I'll request sir if you can share the screen, sir. ओके, रीड इट प्रॉपर्ली, एक एक वर्ड को। What are the area of a circle? Segments of circle. हाँ हो गया सबका। About set plane figure. Calculating area of segment of circle. Problem should be restricted to central angle of 60-90 only. 60-90 का एंगल लेगा सिर्फ, ये बता रहा है सिलेबस। Plane figure involving triangles, similar triangles and circles should be taken. यार सिलेबस में दे रखा है, simple quadrilateral triangle और circle within the triangle दे रखा है भाई, तू एक बार चेक कर ले तो पता चला, सिलेबस छोड़ दिया तूने। ओके गाइस, 5 4 3 2 1 पोस्ट आंसर। ओके रिलेटेड सर, ओके जस्ट लेट मी सी।
हाँ, okay, option A. Anybody else who has given any other option? Okay, so I take it we are not discussing this. Everybody is right, then there's no time to be wasted. Okay, right. Question number 2, please. Go through the question number 2. Yeah, okay. किसी को डाउट है, जस्ट राइट IDK और टेल मी कि सर इसको एक्सप्लेन करो. क्वेश्चन नंबर 2. Meanwhile, I'll see the question posted. सर डाल दे. हाँ, तो 1 मिनट डालो. अब विराज कहाँ है तुम्हारा क्वेश्चन? Sir, 5 4 actually, sir, it is in Super. हाँ, सुपर में मीट ग्रुप Superstar, में sir. बोला, मीट ग्रुप में डाल. अच्छा ठीक है, मिल गया मेरे. Shall I post it again, sir? नहीं मैं कर रहा हूँ. ओके गाइस, आंसर प्लीज. ओके, okay, right. Advait says I don't know, I'll explain, no problem. All right, क्वेश्चन क्या था दोस्तों? In covering distance, circular wheel of radius r makes कितने revolution? ओके, देखो भाई, आपके पास एक ऐसे व्हील है, ठीक है आदि, और Yes, sir. उसकी रेडियस दे दी आर रेडियस दे दी. तो अगर ये यहाँ व्हील एक तरफ से चलना शुरू किया, किसी पॉइंट से चलना शुरू किया, इसने ऐसे चल रहा है, तो जब तक ये पूरा एक सर्कल मारेगा तो कितना एरिया कितने ग्राउंड को टच करेगा? व्हाट लेंथ ऑफ द ग्राउंड? सो वन सर्कल, हाँ या वन टर्न it will cover 2 pi r, right? Now, Yes, sir. unitary method, 2 pi r distance is covered by one turn. One distance will be covered by 2 pi r and s distance will be covered by s upon 2 pi r. इसमें है क्या ऑप्शन कोई? यस सर. Sir, B वाला राशन. ठीक है ना? ऐसे. हाँ, मैंने ऑप्शन देखे नहीं थे, मैं तो एक बेसिकली क्या था, तो मैं अच्छा दूसरी ट्रिक तुम्हें बताइए, क्वेश्चन में अपने आप से बात करने का है, एग्जाम में बात करनी, यार क्या दे दिया इसने, व्हील, अच्छा व्हील ऐसे जाएगा, अच्छा ठीक है. हाँ, तो इफ यू टॉक टू योरसेल्फ, दिस इज कॉल्ड सेल्फ टॉक, से बात करते, तुम्हारे माइंड के अंदर 2 पार्ट होते हैं, सबको पता है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, तो आपस में डिस्कस करके तुम्हें क्लैरिटी दे देगी, दोनों में कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाएगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज. भव्या, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था ना? कोई दिक्कत तो नहीं थी अभी? सर आ गया था. ओके, राइट. क्वेश्चन नंबर शेयरिंग, yes, question number 3. Yeah, go ahead, just go through the question. A man wanted to design, so he asked the painter to paint the design as per the specification provided. 4 equal circles are prescribed inside a square of 20 as shown in the figure below. Sir, I'll request sir अगर आप उसको थोड़ा scroll down कर देंगे sir. ये कौन सी बुक का है? एडुकार्ट का है? Yes, sir. Okay. Sir, there is one more doubt, sir, in this अरे question. रुको यार, only, पहले sir. पुराने डाउट तो क्लियर कर लो. तो इसके ऑप्शन Yes, कहाँ sir. है? ये मेरे को समझ नहीं आया, क्वेश्चन तूने कैसे भेज रखा है? ये नीचे ऑप्शन दे रखे हैं. Yes, sir, option दे रखे हैं sir. I have sent you the figure. I have sent Okay, the. so but what I'm saying is there are 2 portions ना, there are 2 parts. Yes. तो इसमें तो एक ही, अच्छा फिगर 2 का पूछ रहा है, फिगर 1 Yes, का sir, पूछ ही figure नहीं two, रहा. sir. फिगर 1 का पूछ ही नहीं रहा. नहीं सर, वो पूछ रहा है सर, बट वो इसका सब पार्ट है सर. इट इज वन ऑफ द सब पार्ट ऑफ दिस केस बेस्ड क्वेश्चन. अच्छा, वन साइड 28, ठीक है. तो अंदर वाला जो स्क्वायर है उसका 14 है साइड, 14 into 14 करो और सर्कल्स 2 pi r माइनस कर दो. मैं करा देता हूँ, बता दो. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर डिस्टेंस टेबल बाय सर्कुलर. ओके गाइस, आई एम सेंडिंग द लाइन. 5 4 3 2 1 पोस्ट. सर या सर मेरा सर circumscribing sir, it is the square is in the circle or sir the circle is in the square sir?
वो जब जो भी सर्कमस्क्राइब कर रहा है ना, इफ द सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग तो सर्कल बाहर है, इफ द स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइबिंग तो स्क्वायर बाहर है। और सर सर्कमस्क्राइब का उल्टा इंस्क्राइब होता है ना? हाँ, इंस्क्राइब का मतलब होता है उसके अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 किसी को नहीं आया तो बताओ भाई। अचिंत्य, नो प्रॉब्लम। ओके, एक क्वेश्चन अभी ले लेते हैं जो कि मेरे को चैट इन्होंने भेजा है अभी। अचिंत्य, इसने प्रथम ने और इसने, पहले मैं विराज वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके, विराज वाला, ओके। या अब तुमने उसको रोटेट तो कर दिया कर यार, अब तू पोर्ट्रेट में डालता है तो वो फिर वो तो लैंडस्केप में कैसे दिखाया जाए यहाँ पे? सॉरी सर, मैं अभी करके भेजता हूँ सर। I'll do it sir right now. देखो अभी तो देख लो, अभी सब लोग देख लो। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन ये है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। ए मैन वांटेड एन अट्रैक्टिव डिजाइन चाहिए था उसको डोर के लिए, उसने बना दिया, करवा दिया, और एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर की साइड मिल गई अपने को इससे, 28 साइड है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ उसके दूसरी वाले पे जहां उसने डिजाइन दिखाया है। नहीं, तुम लोगों ने वो तो देखा नहीं। एक मिनट, होल्ड, शेयर दिस। देखो, दिस इज द इनिशियल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। कह रहा है कि एक अट्रैक्टिव डिजाइन बना दिया, पेंटर को बोला कि भाई इस डिजाइन को करा दे, और 4 इक्वल सर्कल्स आर इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए स्क्वायर। तो स्क्वायर बाहर है, सर्कल अंदर है, ठीक। और वो फिगर तुम लोगों ने भी देख, अच्छा, सर्कल का साइड इसने बता दिया 28 है, ये 28, ठीक। पार्ट बी पूछ रहा है। हाँ भाई, पार्ट बी का में जो शेडेड एरिया है, एनीबॉडी हु कैन गिव मी एन आइडिया हाउ टू डू दिस? यस सर, एरिया ऑफ स्क्वायर। हाउ मेनी पीपल? एक मिनट, ऐसे नहीं है guys, just I'm sending a line, all those people who know write IK, those who do not know write IDK, I do not know, go. This particular question interesting क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है वैसे तो क्वेश्चन। जिसको नहीं आता IDK लिख दो। समय नहीं, एक मिनट पूछूंगा, मैं लास्ट क्यों guys, you don't worry. सर हो जाए। ओके, मैं पूछ रहा हूँ, तुम लोगों से पूछता हूँ। ये वाला पार्ट है, ये वाला डार्क पार्ट। ओके, देखता हूँ किस किस को नहीं आता उसको मैं समझाऊँ। भव्या कह रहा है मुझे समझा दो, कबीर कहता है सब बता दो, ठीक है। ओके, टाइम क्यों लगेगा यार अचिंत्य, तो भी ओके। प्रथम को दे रहा हूँ चांस। नहीं, एक मिनट, प्रथम नहीं, कार्तिक सुरई भाई, कैसे करें क्वेश्चन? यस सर। सर पहले क्वाड्रेंट का सर निकालेंगे सर, उसे सर मल्टीप्लाई बाय 4 और सर फिर स्क्वायर का माइनस कर देंगे एरिया। बहुत अच्छा, नहीं स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा, स्क्वायर बड़ा है, यस ठीक है। तो दोस्तों, लेकिन ये वाले स्क्वायर की साइड कैसे मिलेगी? ये वाले स्क्वायर स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ, या कूल टेल, या बताओ राजवर्धन। सो जो बड़ा वाला स्क्वायर है पहले उसका एरिया लिखे, और जो बड़े वाले छोटे वाले स्क्वायर का एरिया माइनस। एरिया की जरूरत नहीं, डायमीटर से निकल जाएगा, बिल्कुल, बहुत। देखो दोस्तों, ये देखो, ये यहाँ ये है 28 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का एरिया कितना हो गया? 14 और 14, तो डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस 7 हो गई, ठीक। तो अगर ये 7 है और ये 7 है तो अंदर वाले स्क्वायर का एक साइड कितना हो गया? 14। इतना बस समझ में आना चाहिए था बस सबको। विराज, अंदर वाले स्क्वायर का जो वन साइड है 14 है। अच्छा, बस फिर तो अब तो इसका एरिया निकालो, और इसमें से 4 क्वाड्रेंट है, यानी कि पूरा का पूरा सर्कल है, माइनस पाई आर स्क्वायर, आर सही 7 स्क्वायर, पाई इंटू 7 स्क्वायर। तो दिस शुड बी 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196 माइनस 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 7 जा होता है 144,
196 minus 144 वो आ गया 52 आंसर। 154 52 54 जो भी है, इतना टाइम लगाएंगे जो भी है। ओके 52 आना चाहिए ना। ये सर 54 सर 144 की जगह 154 है ना, 154 यस सर 154 196 में से 154 को माइनस कर दो तो आंसर 44 आ सर गया। 42 42 हाँ 42 42 ओके ठीक है सर दोस्तों, आई थिंक ऑप्शन दिया हुआ 42 शायद से या सर ओके गाइस, बस इसके अंदर यही ट्रिक थी कि स्क्वायर उसका सर्कल का रेडियस कैसे निकाले। ओके एक क्वेश्चन शायद से प्रथम ने भी भेजा मेरे को, मैं देख लेता हूँ। मैं आई एम शेयरिंग विद यू गाइस ये ओके क्वेश्चन आई एम शेयरिंग। हाँ क्वेश्चन को ना ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप याद रखा करो, मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप से मैं शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तो उधर क्या है आप उसको रोटेट करने का मौका नहीं लग पाता, तो मैं इसको सेव करके फिर रोटेट करूँ उसमें टाइम चला जाता है अपना। ओके एरिया ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ बी सराउंडिंग ए सर्कल रीजन ऑफ रेडियस आर इज ओके। तो पाथ वो प्लेटफॉर्म वो दिया क्वेश्चन भाई, थोड़ा बड़ा दिए बड़ा जूम हो कर नहीं रहा। ओके मैं काट देता हूँ इसको। सर मैं शेयर ही कर दूं क्या कौन सा घटिया सा कैमरा यूज कर रहा है यार प्रथम? तो सर स्क्रीनशॉट है सर, कैमरा नहीं है। तो स्क्रीनशॉट छोटा लेना था, ये देखो स्क्रीनशॉट इसको भी बोलते हैं। सर स्क्रीनशॉट की क्वालिटी पता नहीं कैसे खराब। सर मैं शेयर कर दूं? नहीं एक मिनट देख, मैं भी शेयर कर रहा हूँ। हाँ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नहीं आया? आ गया, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया देख। ओके थोड़ा सा बड़ा हो गया अभी। हाँ ऑलराइट, तो कुछ नहीं यार, एक वो क्या कह रहा है कि एक अपना ये वो है सर्कुलर रीजन आर वाला है, उसके चारों तरफ एक यूनिफॉर्म विड्थ है बी, देख रहा है बी विड्थ का एक वो बना दिया है। ओके तो इसका एरिया पूछ रहा है, तो एरिया क्या होगा, ये रेडियस कितनी है बाहर वाले की, बाहर वाले की रेडियस है आर प्लस बी, बड़ी वाली रेडियस कितनी है आर प्लस बी, और छोटे वाली तो आर है ही। तो इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो कॉमन लेंगे हम, पाई कॉमन ले लिया, ठीक है पाई कॉमन ले लिया, देखो पाई कॉमन ले लिया, तो एरिया कितना आएगा जो बैंड का एरिया है। सर एक मिनट रिपीट सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। देख दोस्त ये आर था अंदर और ये बी है, ठीक है? यस सर। ठीक, तो ये वाला रेडियस बाहर वाली आर प्लस बी होगी ना? यस सर। तो बाहर वाले सर्कल का एरिया क्या हो गया पाई आर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं, इसका एरिया बाहर वाले का पाई आर प्लस बी स्क्वायर, अंदर वाले का पाई आर स्क्वायर। अब पाई कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचा आर प्लस बी होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। आई हैव नॉट सीन द ऑप्शंस, माइनस आर स्क्वायर। एक मिनट में ऑप्शन पर नजर मारूं उसके बाद बता दूंगा क्या है। सो ये बंदे ने पाई कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है, और आर भी कॉमन ले लिया, आर प्लस बी स्क्वायर। एक मिनट उससे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ बी सराउंडिंग अ सर्कुलर रीजन रेडियस ए इज ओके। ओके ऑप्शन नहीं दिया, एनीवे लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस। एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है भाई, विथ सराउंडिंग अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर। तो ये माइनस क्यों नहीं कर रहा है इसमें? अच्छा कुछ ऐसा तो नहीं है? हाँ 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 देखो, ओके देखो दोस्तों, ठीक इसी को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ अभी, यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है भव्या, अंतरिक्ष सात्विक, इधर तक तो टेंशन नहीं है? नो प्रॉब्लम सर। यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ अब देखो अब, सो बैंड इज इक्वल टू कबीर अद्वैत प्रणव, यहाँ तक ओके, यहाँ तक ओके? यस सर। Okay, now look at this pi. So this is we have an identity called a square minus b square. So the same thing will be used here. So let us take r plus b, and this is what a plus b, a minus b. रवि ये तो पता होगा ये वाली आइडेंटिटी, ओके, प्लस r and r plus b minus r.
आर कैंसल्स आर, तो क्या बचा, पाई अंदर है 2r प्लस बी एंड यहां बचा बी। प्रथम है क्या ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन है शायद सर। प्रथम सर पाई 2r प्लस बी दिया है ना, ऑप्शन दिया हुआ है ना? यस सर। सेकंड ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो गया। यस सर। चलो भाई अब बताओ, कुछ डाउट किसी का कुछ है तो पूछो मेरे से, otherwise I don't think so. What I'm doing is right now when we are talking I'm just putting this question bank in the group, meet group में डाल रहा हूँ मैं इसको अभी, और एक मिनट मैं इसको अभी के अभी करने दो, नहीं तो मैं बाद में भूल जाऊंगा दूसरी क्लासेस के चक्कर में। क्लास 10th Sir, I wanted to ask something, sir. Can जल्दी I? पूछ, अभी जल्दी पूछ। Yes, sir. Sir, I'll request if in next class, sir, आप वो equations बता सकते हैं सर, जिसमें कलर चेंज होता है सर, जैसे FeSO4 का होता है ना सर? हाँ वो मेरे को स्पेसिफिक वो भेजना, वो ग्रीन वाला। कार्बन सल्फेट वाला होता है, ग्रीन वाला। मैंने क्या याद Yes, करने का sir. तरीका भी तुम्हें बताया था कि कॉपर में बी आ रहा है, कॉपर पी आ रहा, पी उसको उल्टा कर दो बी बन जाता है, तो कॉपर ब्लू होता Yes, है sir. एंड वो ग्रीन है। क्या ग्रीन है? फेरस ग्रीन है, फेरस ग्रीन है, Yes, sir. फेरस सल्फेट ग्रीन है। ओके Yes, राइट, sir. ओके गाइस, सो राइट। अंतरिक्ष, भव्या, कबीर, यार गाइस जो भी डाउट है, कार्तिक सिरोही, कार्तिकेय मिश्रा, अचिंत्या, प्रणव, प्रथम, राजवर्धन, सात्विक, विराज, देखो जिसको जो भी डाउट है प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू मी। आई विल टेक द नेक्स्ट क्लास, आई विल टेक द क्वेश्चंस फर्स्ट। ओके गाइस, बिकॉज क्लास के बीच में जब तुम क्वेश्चन भेजोगे ना ओके सर। तो मेरा भी टाइम थोड़ा सा लग जाएगा। अब मेरे पास एक सेकंड नहीं वेस्ट करने के लिए तुम लोगों का, मतलब तुम लोगों का टाइम इतना कीमती है मेरे साथ। व्हाटएवर टाइम स्पेंड टुगेदर इट्स प्रेशियस, वी कांट वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट। ठीक है, कल लेट्स नॉट हैव a class, Sunday I will keep a class for you, okay, Sunday, and if possible one more class, either longish class on Sunday, ठीक है, और सुबह के टाइम सर मैंने आपको अभी मैसेज वापस से भेजा है, वो क्वेश्चन बैंक्स जिस चैप्टर का ठीक चाहिए ना, भेज जिस देना। चाहिए मैं हाँ, भेज दूँ क्लासेस ओके माध्यम में। राइट गाइस, सी यू एवरीवन डे आफ्टर टुमारो। ओके सर एग्रीकल्चर कर सकते हैं ना सर, ज्योग्राफी का चैप्टर मेरे को वो भेज मैसेज कर। ओके बाय अंतरिक्ष, भव्या बाय, कार्तिक सिरोही, कार्तिकेय मिश्रा बाय बाय गाइस, थैंक यू सर। अचिंत्या, Thank you, sir. प्रणव, Good evening, प्रथम, sir. सात्विक, विराज बाय बाय गाइस, बाय बाय।